खुदावन के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं सैमसन मसीसा नगरी गली नंबर 3 से। आज का जो टॉपिक है वो शराब पे है कि हमारे जो नौजवान लड़के या बुज़ुर्ग या जितने भी शराब पीने वाले हैं उनके लिए खुदा ने पाक कलाम दिया है कि आप मतलब उस पाक कलाम के वसीले से आज़ादी पाएँ ताकि शराब से आज़ाद होकर आप खुदा की हजूरी में जितना हो सके रहें, क्योंकि शराब में अक्सर इंसान गलतियां ख़ताएँ कर जाता है। अक्सर क्या शराब में होती गलतियां ख़ताएँ हैं। लोग नशे में जब गिरफ्त होते हैं शराब के तो लोगों को कुछ समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो गालियाँ भी देते हैं, खुदा माफ़ करे, और बहुत सी बदचलनी बातें वो कह जाते हैं। अपने घर वालों से भी लड़ते हैं तो बाहर लोगों से भी लड़ते हैं, और ये चलता तो रहता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो रोज़ाना भी पीते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं हफ्ते बाद पीता हूँ, तो कुछ लोग हैं कहते हैं कि मैं एक पैक पीता हूँ, तो कम पीता हूँ। तो कम से वो ज़्यादा पीते हैं। जब कम पिएंगे तो उनका दिल करेगा कि मैं और पीऊँ, फिर जब और पीते हैं तो इससे बदचलनी पैदा होती है, तो लोग अपना आप खो बैठते हैं, अपनी फैमिली में भी झगड़ा करते हैं। हमने अक्सर देखा है हमारे खुदावन के पाक दिन में हमने बड़े बड़े झगड़े भी देखे हैं जो शराब की वजह से होते हैं। उसमें फिर काफ़ी नुकसान हमारे लोग करके बैठ जाते हैं। तो मैं पाक कलाम से एक आयत शेयर करूँगा जिसे बड़े गौर से आप सुनिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि खुदा के वसीला से, खुदा के पाक कलाम से आपकी ज़िंदगी तब्दील हो और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ईमान रखता हूँ कि इस पाक कलाम के वसीला से आप लोग ढेरों बरकत पाएंगे और शराब जैसी लानत से आज़ाद होंगे। और ईमान रखता हूँ कि इस क्रिसमस पे काफ़ी लोग जो है इस पाक कलाम के वसीले बरकत पाएंगे और शराब से दूर रहेंगे। तो अजीज़ों, गौर से सुनिए पाक कलाम से जो मुझे आज खुदा ने अता किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। जी, दूसरे टॉपिक में हम खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। ज़रा गौर से सुनना और गौर फरमाना, ताकि पाक कलाम आपकी ज़िंदगी में बाबरकत बाकसरत असर करे। तो अज़ीज़ों, गौर से सुनिए। एफसीओ के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत में खुदावन यूँ फरमाते हैं, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। एक बार फिर पढ़ेंगे। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र है। अजीज़ों, आपने सुना कि खुदा हमसे क्या कह रहे हैं कि हम शराब से दूर रहें, क्योंकि जो चीज़ हमारे खुदा को पसंद नहीं या जिस चीज़ पर खुदा की लानत है, तो हम उसे जानते हुए भी कबूल करें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं। खुदा ने इंसान से मोहब्बत की है और आज दिन तक करता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस कलाम को आप अपने ज़हन में रखिए, और क्रिसमस के मौका पर जो खुशियों भरा दिन है, जो खुदा की पैदाइश का दिन है, खुदा का सालगिरह, खुदा के लिए हम इतनी खुशियाँ इतनी तैयारियाँ करते हैं। मैं खुद शराब पीता था, मेरे को 11-12 साल हो गए कि मैंने शराब से निजात पाई है और खुदा के पाक कलाम के वसीला से पाई है। खुदा की मेहरबानी, खुदा का शुक्र, खुदा का फजल हमेशा मुझ पर है। मैं ईमान रखता हूँ और खुदा ने मुझे कभी इस चीज़ के करीब नहीं जाने दिया, बल्कि अपना कलाम ही मेरे अंदर भरा है। और मैं चाहता हूँ कि इस कलाम पर आप गौर कीजिए और शराब से दूर रहिए, क्योंकि पाक कलाम साफ वाज़िया कह रहा है कि आप शराब से दूर रहें। खुदा, आप सब कहते हो
کہ آپ کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو خدا کرے گا، کوئی بھی مسئلہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں خدا حل کرے گا۔ جب خدا پہ سارے مسئلے یا ساری مصیبتیں آپ ڈال دیتے ہیں تو کیوں نہ ہم خدا کے اس کلام کو اپنے ذہن میں رکھیں اور شراب جیسی لعنت سے ہم دور رہیں، اپنے خدا کی پیدائش کے دن کو دعاؤں کے ذریعے ہم گزاریں اور خدا کے پاک روح کے ساتھ چل کے گزاریں، خدا کے پاک دن کو ہم اپنی فیملی کے ساتھ سادگی میں شریک ہو کر ان سے پاک دن گزاریں تاکہ شراب سے دور رہیں۔ جتنا شراب سے دور رہیں گے اتنا آپ کا ذہن جو ہے یہ فریش رہے گا، آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، آپ باہر گلی میں کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، آپ کسی دوست سے جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم 1000 روپے کی شراب پی کے اپنے آپ کو چوٹ بھی 10,000 روپے لگوا لیتے ہیں، پولیس والوں کو بھی ہم 15-20 ہزار بھر کے آ جاتے ہیں، بہت سی ہم پرابلم کریٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے صرف 1,000 روپے کی شراب کے پیچھے۔ تو جب شراب کو خدا ہی منع کر رہے ہیں کہ آپ شراب سے دور رہیں، تو جب خدا آپ کو ایک چیز سے منع کر رہا ہے جو پوری کل کائنات کا مالک ہے، جو ہمارا زندہ خدا ہے، سچے دل سے پکارتے ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو آپ ایک قدم اس کی طرف بڑھائیں، وہ 100 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ میرا آج کا یہ پاک کلام جو خدا نے مجھے دیا ہے، میرے وسیلہ سے آپ لوگوں تک پہنچا ہے، ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس پاک کلام کے وسیلہ سے شراب جیسی لعنت سے اس کرسمس پہ دور رہیں گے اور خدا کے ساتھ چلیں گے۔ ہالے لویا، جے مسیح، آمین۔